नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर क्रिकेट ज्ञान में। आज बात करते हैं भाई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में क्या मैच हुआ। जिस मैच को न्यूजीलैंड शुरू से लेकर एंड तक जीतता हुआ आ रहा था, आखिरी में ग्लेन फिलिप्स ने एक 22 रन का जो ओवर देके के इंग्लैंड की झोली में जो ये मैच डाल दिया ना, इस चीज को ग्लेन फिलिप्स आखिरी दम तक भूलेंगे नहीं। मैच भले ही ये इंग्लैंड जीता हो, लेकिन जश्न और पटाखे वहां पड़ोसी में फूट रहे होंगे, पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम वापस गेम में आ गए। जब इंडिया अब्बू आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते इस वाले टूर्नामेंट में? उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा, उसको तो लग रहा था हम शायद बाहर ही हो गए। और भाई पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा। तुम भले ही मैच में इस टूर्नामेंट में तुम वापस आ गए, अभी तुम वापस ढंग से आए नहीं हो। अभी तुम्हें अपना रन रेट बिल्कुल ही ठीक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जितने भी अगर श्रीलंका ने जितने भी रन बनाए, वो तुम्हें 8 या 9 ओवर में तुम्हें वो चेस चेस करने होंगे, जो कि तुम्हारी बस की बात है नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो बची कुची जो इज्जत तुम्हारी थी ना, कि अब हम इस हो सकता है कि अब इस टूर्नामेंट में हम हमारे लिए कोई होप ही नहीं थी, तो तुम बड़ी आसानी से तुम अपने देश में तुम वापस जा भी सकते थे। अब क्या हो गया, तुम फंस गए दोनों दोनों तरफ से। जिस चीज की तुम्हें उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लग रहा था कि हम तो इस टूर्नामेंट में बाहर हो गए, तुम्हें खुशी भी हो रही थी कि तुम्हारे अब जो तुम्हारे 4-5 दिन का जो राशन पानी खाने पीने का जो इंतजाम तुम्हारा हो गया ना, तुम उसमें भी खुश हो। अब तुम्हारे साथ हो चुकी है दो चीजें। पहली क्या है? पहली तो ये है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि हम इस टूर्नामेंट में वापस आ गए। चलो ठीक है, तुम जैसे तैसे मरते करते तुम इस टूर्नामेंट में तुम्हें वापस आ गए। अब दूसरा ये कि अगर तुम श्रीलंका से 8 और 9 रन में 8 या 9 ओवर में अगर तुम रन चेस कर लोगे, जो कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हारे तो वैसे ही तुमसे तो हल्के-फुल्के मैच में तुमसे रन नहीं लगते, तो तुम इस वाले मैच में तो तुम क्या ही रन मारोगे। ठीक है, पहला। दूसरा ये, तुम्हारी जो बची-कुची जो थोड़ी बहुत जो इज्जत थी ना, वो ये वाला जो मैच होगा ना, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, तुम्हारी जो बची-कुची इज्जत है, ये भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें अभी तक लग रहा था ना, क्योंकि तुम्हें तो यकीन ही नहीं था, क्योंकि और तुम उल्टा खुश हो रहे थे कि हम इस टूर्नामेंट में बाहर चले गए। अब कम से कम तुम पे एक बहाना तो है कि अगर काश वो न्यूजीलैंड मैच अगर जीत जाता, तो शायद हम ये मैच बाहर हो जाते। पर नहीं, तुम ये इस मैच को भाई, अब तुम इस मैच में फिर से वापस आ गए हो। अब श्रीलंका, तुम्हें क्या लगा कि तुम श्रीलंका को हरा लोगे? श्रीलंका तुम्हारी बस में नहीं आने की। उन्हीं का देश है, उन्हीं के ही ग्राउंड में तुम उनको हरा दोगे? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत ये बात। अच्छे से अच्छी टीम श्रीलंका को उसी की सरजमी पे हराने में नाकाम रहती है, तो तुम्हारी तो बस की नहीं है। तुम्हारे तो उसी से ही बाहर है ये सारी चीजें। और भाई न्यूजीलैंड, जब तुम ये शुरू से लेके मैच तुम ये जीतते हुए आ रहे थे, अच्छा खासा मोमेंटम तुम्हारे हाथ में था, तो उस चीज को मोमेंटम तुमने इंग्लैंड की झोली में दिया क्यों? अच्छा खासा तुमने प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर तुमने जमा दिया था, लेकिन वो जो प्रेशर था वो तुमने वापस इंग्लैंड को ना देके तुमने वो वापस प्रेशर अपने ऊपर ही ले लिया। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। चलो, अगर पाकिस्तान वो वाला मैच हार जाए श्रीलंका से, अगर उसका रन रेट मैच नहीं हुआ, तो शायद हो सकता है कि तुम इस टूर्नामेंट में वापस आ जाओ। अगर तुम इस टूर्नामेंट में वापस आए, तुम इस चीज को देखो कि तुमने गलती करी कहाँ। तुमसे जो मिस्टेक हो रही थी, तुमसे जो अच्छा खासा जो तुम्हारे पास जो मोमेंटम था, वो तुमने वापस से इंग्लैंड को डाल दिया। उस चीज से तुम्हें सीखना कि जब क्या कहते हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में जब मैच फंसा हुआ होता है, जिस चीज में मोमेंटम तुम्हारे पास होता है, तो मोमेंटम सामने वाली टीम को दिया नहीं जाता। बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। यही चीज तो हमारे साथ हुई थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में। जब इंडिया ने मोमेंटम शुरू के ओवर में अब 3 विकेट झटकी, चीज इंडिया ने भी करी थी। जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध जब वो 3 विकेट झटका लिए थे, जब मोमेंटम खामखा हमारे पास जब आ गया था, तो हमने वो सारा मोमेंटम साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दिया। वही चीज आज तुमने भी करी। तो अपने में सुधार करो, अपने में देखो कि कहाँ तुमने जो जो चीज तुमसे गलत। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ये लग रहा हो कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, तो न्यूजीलैंड, ये तो तुम भूल जाओ कि पाकिस्तान ये वाला मैच जीतेगा। आना तुमने ही है इस वाले टूर्नामेंट में। तुम्हारा ही मुकाबला होगा मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से।
क्योंकि हमारा तो मुकाबला हो सकता है कि इंग्लैंड से हो, अगर हम वेस्ट इंडीज़ को अगर वो वाला मैच हरा दें, जो कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये वाला मैच जो वेस्ट इंडीज़ के साथ है वो वाला मैच तो हम वेस्ट इंडीज़ को हराएँगे ही खैर। उसके बावजूद तुम्हारा ही मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ। तो देखना साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन आ रही है, तुम तो ये वाला मैच हार गए। शायद तुम अगर बारिश ना पड़ती तो तुम वो वाला मैच जो था पाकिस्तान वाला शायद तुम जीत जाते। अगर तुम वो मैच जीत जाते तो आज मोमेंटम तुम्हारे ही हाथ में होता। और ग्लेन फिलिप्स, अब बात करता हूं मैं आपकी। देखो आप फील्डिंग में बहुत अच्छे हो, आप बैटिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको बॉलिंग डालने की जरूरत क्या थी? आप अपने आप को किशोर दा समझ रहे हो क्या? कि गाने भी मैं गाऊंगा, शूटिंग भी मैं करूंगा, म्यूजिक भी मैं करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो ऐसा नहीं होता। आप ही की बदौलत आज आप ही की टीम हार गई है। अगर इंग्लैंड अगर वो एक ओवर में आपके 22 रन ना जड़ती तो शायद ये जो मैच था आज आप ही की झोली में होता। वहां पाकिस्तान में पटाखे ना फट रहे होते, वो आपस में ही बम बम फोड़ रहे होते। सारा मोमेंटम दे दिया तुमने। चलो अब जब दे ही दिया है तो दे ही दिया, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आगे से इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप मैच खेल रहे हैं ना तो मैच की परिस्थिति में जब वो बंदा जो उनका जो रिहान जो अहमद जो है, जब वो आगे बढ़ बढ़ के जब आपको पता है कि वो आगे बढ़ बढ़ के शॉट ले रहा है तो आप वाइड क्यों नहीं फेंकी आपने? आप वाइड देते तो वो आराम से स्टंप हो जाता। हर बॉल पे वो बंदा आगे आगे को बढ़ रहा था यार। आपको एक थोड़ा मतलब देखना तो था कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो मैं थोड़ी सी वाइड मार दूं, पीछे से जो विकेट कीपर है वो लेके आराम से उसका स्टंप हो जाता। वही मैच आपकी अंडर में आ जाता। आपने दिया ही नहीं, आप उसके बल्ले पे ही बॉल दिए जा रहे हो। आगे बढ़ रहा है तो दे रहे हो, साइड में हो रहा है तो वो मार रहा है। देखो तो कि अगला बंदा की अगले बंदे की स्थिति क्या है। जब आगे बढ़ रहा है तो मत दो उसको बॉल, उसके बल्ले पे थोड़ा वाइड मार दो ताकि वो स्टंप स्टंप हो जाए। अगर आप ऐसा करते, अगर आप उस मूवमेंट पे अगर ऐसा सोचते तो शायद आप आज आपकी टीम जीत जीत जाती। जो आप अपने आराम से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं। आओगे आप ही, मुझे अभी भी पता है कि आओगे आप ही का ही मैच होगा भाई साउथ अफ्रीका से। उस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है, उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं है। उनका तो तुम भूल जाओ, पटाखे भले वहाँ फुट रहे हों। उनका देश खुद जानता है कि हमारी टीम जैसे-तैसे चलो आ तो गई, मरती कटती है, आगे भी कुछ नहीं करेगी, बंटा-धारी करेगी। तो बी प्रिपेयर कि आप ही का मैच होना है साउथ अफ्रीका से। आप अपनी गलतियों से सीखो कि अगर अगर आप ही एक ऐसी टीम है जो साउथ अफ्रीका को शायद निकाल भी सकती हो। आपकी टीम में बहुत पोटेंशियल है, आपकी टीम एक सर्वगुण संपन्न टीम है आपकी। जैसे बाली को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता था ना कभी-कभी, तो शायद वही अंदाजा आज आपको अपने ऊपर लाना पड़ेगा। देखो, समझो और समझो उस चीज़ को कि कहाँ आपसे गलती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या ज़रा से भी अच्छी या ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।